जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.3 से स्टार्ट अब हम करते हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने बताया ये एक वर्ड प्रॉब्लम है और इसमें राइट ट्रायंगल्स के हवाले से ही हमारे पास क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए हम अपनी डायग्राम ड्रा किया करेंगे और जो भी अननोन है हम उसको फाइंड आउट किया करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो कहता है वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई। एक वर्टिकल पोल है, हम फ़ौरन से जब हम इस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हम एक वर्टिकल पोल बनाएंगे। ये हमारे पास एक वर्टिकल पोल है और इसकी हाइट उसने कितनी दी, 8 मीटर। 8 मीटर इसकी हाइट है एंड लेंथ ऑफ इट्स शेडो। शेडो ऑब्वियस बात है, सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती होगी तो इसका कोई शेडो बन रहा होगा किसी भी साइड पे। अगर इस तरफ है सूरज तो इस तरफ इसका शेडो बनेगा। ज़मीन के ऊपर जो कि होता है हॉरिजॉन्टली फॉर्म में, तो हमने ये एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हमने इसका शेडो बना लिया विच इज़ 6 मीटर। इससे छोटा है तो हमने इसको छोटा बनाया 6 मीटर। थोड़ी सी डायग्राम भी कुछ बेहतर होनी चाहिए। तो ये 8 मीटर है और ये 6 मीटर। अब आगे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब हम बात करते हैं ज़रा एंगल ऑफ दो तरह के एंगल्स होते हैं, मैं वो आपको यहाँ पे बता दूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन को अगर हम देखें, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और इसमें डिप्रेशन क्या है। बेसिकली एलिवेशन का कंसेप्ट ये है कि जैसा मैं अपनी आंख को हॉरिजॉन्टली अगर देखूं तो मेरी आंख के पैरेलल में जो भी पॉइंट होगा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ अपनी आंख से, अभी अपनी आंख की हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर मैं ऊपर की तरफ देखूँगा तो जो एंगल बनेगा मेरा वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहेगा। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो बिलो एंगल मेरा बनेगा, अगर मैं नीचे की तरफ देखूंगा तो जितना एंगल बनेगा वो डिप्रेशन होगा। तो हमें एक बात तो ये समझ आनी चाहिए कि एलिवेशन और डिप्रेशन का कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल से ऊपर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और हॉरिजॉन्टल से जो नीचे एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन से वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो मैं उसके लिए बनाता हूँ, ये एक सोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल एक लाइन है हमारी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं OA का नाम दे दूँ। अब अगर इससे हम अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव द सरफेस अगर हम देखें तो जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर इससे नीचे की तरफ देखा जाए तो ये जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से बिलो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो इसको OB, इसको OC। जो OA एंगल AOB इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल AOC इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसका कंसेप्ट है, वर्टिकल लाइंस के अबाउट इसका कंसेप्ट नहीं है। तो एंगल ऑफ, जब भी डिप्रेशन और एलिवेशन को देखेंगे आप तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे, यानी कि वहाँ पे उस पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर बात हो रही होगी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट मीन्स उस पॉइंट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाएगी। अगर एलिवेशन की बात है तो बिलो है उस लाइन से, अगर एलिवेशन की बात है तो अबव। अब यहाँ पे कहा गया है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट मोमेंट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा होगा, ऑब्वियस बात है कहाँ पे, शेडो के जहाँ पे इख्तिताम हुआ है 6 मीटर, यहाँ से थोड़ा सा आगे इस पॉइंट तक आपको सूरज नज़र नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक शेडो है। ज़रा सा आगे बढ़ेंगे तो साथ ही आपको, तो ये पूछा गया है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो सन का है वो कितना है, ये। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है ये हमसे डिमांड की गई है, ये हमसे पूछा गया, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ सॉरी एलिवेशन क्या है। अब ये एक राइट ट्रायंगल है, इसको आप नाम दे सकते हैं ABC। अगर हमें देखें हमें क्या क्या पता है, AB हमें पता है, AB विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर, BC विच इज़ इक्वल टू 8 मीटर। ये एंगल हमने फाइंड करता है, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया है। अल्फ़ा बीटा गैमा का भी नाम दे सकते हैं, थीटा का भी नाम दे सकते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर स्टूडेंट देखा जाए तो ये एंगल हमने फाइंड करना है। इस एंगल के सामने वाली साइड हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है क्योंकि हमें परपेंडिकुलर भी गिवन है और बेस भी गिवन है। एंगल के एडजेसेंट साइड्स विच इज़ बेस वो हमें गिवन और एंगल के सामने वाली साइड विच इज़ परपेंडिकुलर वो गिवन है। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का कंसेप्ट कौन सा फंक्शन देता है, हमें पता है टेन फंक्शन ऐसा है, टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अभी हमने सिर्फ वो अननोन बताना है जो वो हमसे डिमांड कर रहा है, पूछ रहा है, इसके अलावा बाकी अननोन्स को निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये एंगल चाहिए था, तो इस एंगल के लिए हमने देखा जो हमें दो चीज़ें गिवन है उसके ऊपर हमने टेन फंक्शन अप्लाई किया। अब टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 6, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3, थीटा इक्वल टू
53 डिग्री 8 मिनट विच इज़ आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। एक आसान सा क्वेश्चन है और इसी तरीके से हमारे बाकी क्वेश्चंस भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्राम हिम इज़ 32 डिग्री, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम हमारा, हम उसको स्टार्ट, ए मैन 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए ट्री। एक दरख्त है और एक ऑब्जर्वर है। तो हम जो ट्री है हमने उसको इस वर्टिकल लाइन से शो कर दिया, ये हमारे पास ट्री है, और एक 18 डेसीमीटर टॉल ऑब्जर्वर है हमारे पास, एक बंदा है जिसकी हाइट 18 डेसीमीटर, ये 18 डेसीमीटर। अब ये जो हाइट हमने बनाई है, ये बंदा है। अब देखें स्टूडेंट, इसकी हाइट आपको बता दी है, ये कितनी है, 18 डेसीमीटर। अब इसने ऑब्जर्व किया है, ज़ाहिर बात है इसने जो ऑब्जर्व किया है, सिंपल सी बात है कि इसने आंखों से ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ से इसने अपनी ऑब्जर्वेशन की है। इसने ऑब्जर्व ये किया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ ए ट्री, जो ट्री का टॉप है वो अपनी आंखों के साथ उसके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, कितना, 32 डिग्री, जबकि वो उससे कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 12 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है। ये जो बंदा है ये दरख्त से, ट्री से 12 मीटर दूर खड़ा है और ये ऑब्जर्व ये कर रहा है कि जो ट्री का टॉप है उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ज़ाहिर बात है ये अपनी आंखों से बना रहा है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बनाई। अब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर की तरफ जो ट्री के टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना है, 32 डिग्री। ये बातें यहाँ तक उसने हमें बताई हैं कि उसका ये डिस्टेंस है और ये उसने बनाया है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। अब हम इस एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ से नहीं बना सकते, पाँव के साथ उसने ऑब्जर्व नहीं किया, उसने आंखों के साथ, तो आंखें बिल्कुल टॉप के ऊपर ही हैं, तो यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया, तो ये 32 बना, ये 12। अगर ये डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, 12 मीटर ही होगा। अब पूछा क्या गया है आखिर में, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री यहाँ से लेकर यहाँ तक, ज़मीन तक। जैसे मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं अपने सामने एक दरख्त को देख रहा हूँ वर्टिकल, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा उसके साथ बन रहा है वो 32 डिग्री है, और वो जो ट्री है वो मुझसे 12 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। सिमिलरली मेरी आंखों के साथ जो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है ट्री की, वो भी कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ऑब्वियस बात है वो भी 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, और यहाँ से जो आंख के साथ मेरे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 32 डिग्री बन रहा है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, मैं ये एक राइट ट्रायंगल लूँगा, इस राइट ट्रायंगल में ये जो ट्री की हाइट है ये मैं फाइंड आउट करूँगा, और प्लस ट्री आपके पास इतना नहीं है, ट्री आपका यहाँ से ग्राउंड से लेकर यहाँ तक है, ट्री की टोटल हाइट ट्री की, तो इस हाइट में मैं ये हाइट ऐड कर दूंगा। अगर ये हाइट मेरे पास 18 डेसीमीटर है तो ये भी कितनी है, 18 डेसीमीटर। अब मैं इसको नाम दूंगा A, B, C, D और E। अगर मैं देखूं कि हाइट ऑफ ट्री क्या है, हाइट ऑफ ट्री इज़ BE, हाइट ऑफ ट्री विच इज़ इक्वल टू BE विच इज़ इक्वल टू BD प्लस DE, BD प्लस DE। अब BD कितना है, 18 डेसीमीटर। हम इसको बाद में देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दें। इन राइट ट्रायंगल CDE, अगर हम CDE राइट ट्रायंगल को देखें तो इसमें हमें ये एंगल पता है, और इस एंगल के सामने वाली साइड हमने ये निकालनी है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमने निकालना है, और साथ क्या गिवन है, बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉन्सेप्ट है वो tan फंक्शन देता है, तो tan 32 डिग्री विच इज़ इक्वल टू DE डिवाइडेड बाई 12, परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल टू tan ऑफ दैट एंगल विच इज़ 32। तो अब 12 को मैं इधर ला के मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास DE इक्वल हो जाएगा 12 इंटू tan 32 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 7.5। अगर स्टूडेंट आप देखें तो 12 आपके पास मीटर में था, तो ये जो हाइट आपके पास आएगी ये भी मीटर में आएगी, जबकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है 18, ये डेसीमीटर है। अब मीटर में मीटर ऐड होंगे या डेसीमीटर्स में डेसीमीटर, लाइक यूनिट्स ऐड होती हैं, तो हम इस डेसीमीटर को हम मीटर बनाएंगे। हमारे पास BD क्या है, BD विच इज़ इक्वल टू 18 डेसीमीटर। डेसीमीटर छोटी यूनिट है मीटर से, तो हम इसके ऊपर जो डिफरेंस है 10 का डिफरेंस वो डिवाइड करेंगे तो ये मीटर बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 1.8 मीटर। तो हमारी इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ BE इज़ इक्वल टू BD विच इज़ 1.8 प्लस DE हमने क्या फाइंड आउट किया, 7.5 विच इज़ इक्वल टू 9.3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री इज़ 9.3 मीटर। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें याद रखिएगा,
आपने जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है वो अपनी आंख के साथ ऑब्जर्व किया है तो अपनी आंख के साथ बनाना है, एंड देन उसके सामने जो हाइट आपने निकालनी है उसमें जो आपको 18 डेसीमीटर गिवन है उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसमें ऐड कर लेना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, एट द टॉप ऑफ ए क्लिफ 80 मीटर हाई, फ़ौरन से हम एक क्लिफ बनाएंगे, 80 मीटर इसकी हाइट है, हाइट बताया गया तो वर्टिकल लेंथ इसकी 80 मीटर होगी। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट इज़ 12 डिग्री। अब देखें एंगल ऑफ बोट है, एक ऑब्वियस बात है कहीं ग्राउंड के ऊपर नज़दीक उसके बोट खड़ी है, उसके साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका बन रहा है। अब देखिए उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पे बताया, एट द टॉप ऑफ क्लिफ, क्लिफ के टॉप के ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ऑब्वियस बात है टॉप से टॉप के साथ जो बोट का एंगल बन रहा है वो कितना है, वो एक बताया गया हमें, ये बोट अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया गया। अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता, देखें ये वर्टिकल लाइन, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कंसेप्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। जिस मकाम के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन की बात की जाएगी उस पॉइंट के ऊपर आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी। इस पॉइंट की बात की है तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल के साथ बिलो फॉर्म है, जो नीचे की तरफ जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना है 12 डिग्री, ये बताया गया। यहाँ तक पहुँच गए, विच इज़ 12 डिग्री। हाउ फार इज़ द बोट फ्राम द क्लिफ, बोट क्लिफ से कितने डिस्टेंस के ऊपर है ये हमने निकाल के बताना है, ये हमने फाइंड आउट करना। तो ये हमारे पास बेसिकली क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये हमने थोड़ा सा उसकी डायग्राम लेबल की है। अब हम इसके न्यूमेरिक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखें सबसे पहली बात तो ये है, ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हमने एक मैट्रिक में एक थ्योरम पढ़ा है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करेगी तो उसके अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, तो उसके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। अगर ये 12 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 12 डिग्री ही होगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल में हमें उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ गर्ज नहीं होती, तो हमें उसका इंटीरियर एंगल चाहिए होता। तो ये राइट ट्रायंगल है, इस राइट ट्रायंगल में हमें एंगल की ज़रूरत थी जो कि इस एंगल की वजह से सामने हमें ये मिल गया। तो अब देखें, अगर हम ये देखें तो हमें ये एंगल पता है, इस एंगल के सामने जो हाइट है, जो लेंथ होती है वो हमारी क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो हमें एंगल भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है। हमने फाइंड क्या करना है, ये क्या है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगी, तो हमें हाइट परपेंडिकुलर पता है, बेस हमने निकालना है। टेन फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो नाम दे देंगे ए बी सी, बी सी इक्वल टू 80 मीटर, ए बी हमने फाइंड करना है, थीटा इक्वल टू 12 डिग्री। अब टेन थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर विच इज़ बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, तो स्टूडेंट ए बी को तो हमने फाइंड आउट करना है, तो ए बी इधर आ जाएगा और टेन थीटा उधर जाके बी सी डिवाइडेड बाय टेन थीटा। बी सी की वैल्यू हमारे पास 80 है, डिवाइडेड बाय टेन थीटा हमारे पास 12 डिग्री। ए बी विच इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास हमने डिवाइड किया तो ये आंसर आया, क्योंकि बी सी हाइट हमारे पास मीटर में था, तो मीटर में थी, तो हमारे पास ए बी डिस्टेंस है, ये भी हमारा मीटर में आएगा। तो बोट क्लिफ से इतने डिस्टेंस के ऊपर। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन किया है मैंने। अब देखें, अगर इसको पढ़ें हम, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। एक वॉल के साथ एक लैडर जो है वो एंगल बना रही है, ये वॉल है, इसके साथ लैडर एक एंगल बना रही है, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। अब देखें फ़ौरन से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये एंगल बनाएंगे, जबकि ये लैडर है और ये वॉल। लैडर और वॉल के दरमियान अगर एंगल देखा जाए तो ये तो नहीं है, ये एंगल बन रहा है, ये वाला है। और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात भी नहीं की गई कि हम इसको ऊपर बनाएंगे और फिर ये एंगल अल्टरनेट एंगल बनाएंगे, नहीं। तो आपने वर्ड प्रॉब्लम को सही तरीके से पढ़ना है और फिर उसको डायग्राम में मेंशन करना है, तो आपके लिए इजी रहेगा। तो लैडर और वॉल के दरमियान जो एंगल है वो ये है, तो इट मीन जो 24 डिग्री दिया गया है। अगेन देखें, लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वर्टिकल वॉल, हमने वॉल के साथ एक लैडर को लगा दिया, मेक्स एन एंगल ऑफ 24 डिग्री विद द वॉल। लैडर वॉल के साथ 24 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर यहाँ पे कहा जाता कि लैडर ग्राउंड के साथ 24 का एंगल बना रही है तो फिर हमारा ये एंगल बनता।
तो लिहाजा ये स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी लैडर और वाल की बात करेगा तो ये हमारा एंगल है। अब आगे, इट्स फुट इज़ 5 मीटर फ्रॉम द वाल। लैडर का जो फुट है वो वाल से कितना डिस्टेंस के ऊपर है, वो डिस्टेंस के ऊपर है 5 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो ये 5 मीटर ये हमें गिवन है। फाइंड इट्स लेंथ, किसकी बात किसकी हो रही है, लैडर की बात हो रही है, तो हमने लैडर की लेंथ हमने निकालनी है। तो ये हमारे पास, अब स्टूडेंट हमारे पास ये इसकी डायग्राम है, इसको हम नाम देते हैं ABC का, इसको आप थीटा एंगल कह दें। तो आपको AB पता है, AB विच इज़ 5 मीटर, AC विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमने पता करना है थीटा इक्वल टू 24 डिग्री। अब स्टूडेंट देखें कौन सा कंसेप्ट लगाना है, साइन का, काज का, टैन का। अगर हम देखें तो ये 90 एंगल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हमसे पूछा जा रहा है, और एंगल के सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये एंगल यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें गिवन है। तो 4 डिग्री के सामने जो एंगल के सामने जो लेंथ है वो आपकी परपेंडिकुलर साइड बनती है, ये ज़रूरी ये बात है। ये एंगल है तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, और P/H का जो कंसेप्ट है वो साइन फंक्शन आपको देता है। तो सो साइन थीटा इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय AC। अगेन स्टूडेंट मैं बताने लगा हूँ कि एंगल के सामने जो साइड होगी 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो हमें कंफर्म हो गया ये हाइपोटेन्यूज है। अब ये जो दो साइड्स रह गई हैं, एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस बनेगी। उसका क्या कंसेप्ट होता है, उसका ये कंसेप्ट है कि जो एंगल आपको गिवन है उसके सामने साइड परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल आप यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, साइन के अंदर थीटा यूज़ कर रहा हूँ तो थीटा के सामने साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। P/H का कंसेप्ट हमें साइन फंक्शन देता है विच इज़ AB/AC। AC हमने फाइंड आउट करना है, तो AC इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय साइन थीटा। AB की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय साइन 24 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 12.29 मीटर, ये हमारा है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन 5 इज़ अ काइट फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 6-7 पॉइंट। हाइट का मतलब ये है कि ग्राउंड से उसका जो शॉर्ट डिस्टेंस है, एक काइट है उसका ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है 6-7.2 मीटर, इतनी हाइट के ऊपर वो उड़ा है ग्राउंड से। क्या कहता है, इज़ अटैच टू अ फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग। ऑब्वियस बात है वो एक फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ क्या है, वो इंक्लाइंड कर रहा है और एक एंगल के साथ विच इज़ 55 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ज़ाहिर बात है जहाँ से वो फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग, उस हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है 55। एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं की जा रही कि ऊपर से देखा जा रहा है, नहीं। अब बंदा ज़मीन पे ग्राउंड पे खड़ा है और उसने जो स्ट्रेच स्ट्रिंग के साथ जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 55 डिग्री का है, ये हमें बता दिया, ये हाइट बता दी गई। कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग कौन सी है, ये स्ट्रिंग है, तो ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर मैं नाम दूँ ABC का, तो मुझे BC गिवन है, BC विच इज़ इक्वल टू 67.2 मीटर। इस एंगल को मैं थीटा का नाम दे दूंगा, थीटा इक्वल टू 55 डिग्री, और AC इक्वल टू फाइंड करना है। अब स्टूडेंट जस्ट आपने ये देखना है कि आपने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। तो 1 से 2 मिनट यहाँ पे वीडियो को रोक कर आप खुद से देखें कौन सा फंक्शन आप यूज़ करेंगे जैसा आपको बताया गया, फिर मैच करें जो मैं आगे करवाऊँगा उसका। 2 लाइनों का ये आगे मज़ीद क्वेश्चन रहता है। देखें एंगल थीटा है, थीटा के सामने 55, 90 नहीं है ना, जो एंगल 90 के सामने होगा वो तो आपकी हाइपोटेन्यूज है, और जो एंगल आप यूज़ करेंगे यानी जो आपको पता होगा उसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर बन गया इस एंगल की वजह से, और ये आपके पास 90 के सामने होने का हाइपोटेन्यूज। तो एक चीज़ आपको पता है, एक आपने फाइंड करनी है, तो यही रिलेशन यूज़ करना है आपने। तो ये कौन सा फंक्शन देगा, P/H का कंसेप्ट आपका साइन फंक्शन देता है। तो वी नो दैट साइन थीटा इज़ इक्वल टू BC विच इज़ परपेंडिकुलर ओवर AC। अब AC आपने फाइंड करना है, AC इक्वल टू BC कितना है 67.2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इधर आएगा, तो साइन थीटा कितना है 55 डिग्री। स्टूडेंट इसको आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, कैलकुलेटर यूज़ करने से आपको पता चलेगा 82.03 आपका आंसर आया, क्योंकि वो हाइट आपको मीटर में दी गई थी तो ये भी आपकी मीटर में होगी। तो विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। इट मीन जो फुली स्ट्रेच स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी है 82.03 मीटर।